शब्दों का अध्याय नंबर 2 है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। 3 विभाग हैं और इस प्रकार से हैं। रूढ़ शब्द का मतलब है जिसके हम अलग अलग खंड नहीं कर सकते हैं, जो शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं। यदि शब्दों का खंड भी करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। परिभाषा लिखी भी है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब है सही अर्थ वाला। सार्थक का मतलब है सही अर्थ वाला, कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे दिन है, रात है, आज, कल, नाम, काम आदि, इस प्रकार के ये शब्द हैं। इन शब्दों की हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक यानी युग्म, जिन शब्दों की हम सार्थक खंड कर सकते हैं। ठीक रूढ़ का विलोम भी यौगिक शब्द माना जाता है। रूढ़ में हम खंड नहीं कर सकते हैं और यौगिक में हम शब्दों के अलग अलग खंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब यौगिक शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जाते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब है सही अर्थ वाले खंड। यौगिक का तात्पर्य है सही अर्थ वाले खंड कर सकते हैं। जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय है, हिमालय है और देवालय है। इस प्रकार के शब्दों के हम सार्थक खंड कर सकते हैं। विद्यालय का विद्या, धन, आलय। विद्या का मतलब भी सही अर्थ निकलता है और आलय का भी सार्थक अर्थ परिवर्तित होता है। विद्या का घर, यानी दोनों शब्दों के सही अर्थ निकल पा रहे हैं। इसी प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के भी 3 रूप माने जाते हैं और जिन्हें संधि, उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। और उसी प्रकार संधि के भी 3 भेद हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये लिखा भी है यौगिक शब्द के रूप या भेद, इसके 3 भेद हो जाते हैं। और पहला जिसको संधि के नाम से जाना जाता है, दूसरा उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और संधि के भी उसी प्रकार 3 भेद हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपका यौगिक शब्द रहा। और अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द अनेक शब्दों के योग से बने होते हैं और किसी तीसरे अर्थ का वाचक होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। लिखा है जो शब्द अन्य शब्दों के योग या जोड़ से बने होते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों के योग या जोड़ से बने होते हैं परंतु किसी अन्य का वाचक होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। लिखा भी है जो शब्द अन्य शब्दों के योग या जोड़ से बनते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ के वाचक होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, दशानन, जलज और लंबोदर। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ, जिसका शिव को माना गया है, यानी कि इस शब्द में किसी विशेष का वाचक प्रदर्शित किया गया है। नीलकंठ शिव के लिए है
और दशानन, 10 हैं आनन, जिसके आनन का मतलब 10 हैं भुजाएं, जिसकी दशानन। रावण को कहा गया है जलज, जल में उत्पन्न हुआ है जो कमल। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कहा गया है गणेश के लिए। और योग रूढ़ शब्द को वह व्रीहि शब्द समास की समानता भी दी जाती है। प्रश्न भी आता है योग रूढ़ शब्द को किस समास की समानता दी जाती है? तो योग रूढ़ शब्द जो है बहुव्रीहि समास भी कहा जाता है, या बहुव्रीहि समास की समानता भी योग रूढ़ शब्द को दी जाती है। यौगिक शब्द के भेद या रूप, इसके 3 भेद थे। पहला संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि के भी 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसी प्रकार से योग रूढ़ शब्द अन्य शब्दों के योग या जोड़ से बना होता है, किसी विशेष अर्थ का वाचक होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, दशानन, जलस, इस प्रकार के शब्द जो बने होंगे और उस शब्द से किसी तीसरे का अर्थ यदि प्रकट हो पाता है तो उसी शब्द को जो है योग रूढ़ शब्द कहते हैं।